सऊदी अरब में अब आप अपना घर बनाएं, अपना बिजनेस करें या जो मर्जी करें, एक नया कानून मुतारिफ करवा दिया गया है। हमारे बहुत से पाकिस्तानी शहरी हैं, ये उनके लिए एक खुशी की खबर है। अक्सर लोग विजिट वीजे पे जाते थे, कारोबार करना चाहते थे, वहां रहना चाहते थे, रिहाइश इख्तियार करना चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब एक नया कानून आ गया है। उस कानून के तहत सऊदी अरेबिया ने ये बात अनाउंस की है कि अब जो कफील का निज़ाम था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। एक नया कानून है जिसके तहत जब मर्जी आप जाएं, वहाँ रिहाइश इख्तियार करें, ताहयात रहे, जब तक आपकी ज़िंदगी है आप जाएं, आपकी फैमिली चाहे आप जिस मर्जी को रख सकते हैं। और यहाँ तक कि आप सऊदी अरेबिया में अपना ज़ाती बिजनेस भी स्टेबल कर सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरेबिया में पुराने वक्तों में एक ऐसा कानून था जिसे कफील निज़ाम कहा जाता था। इस निज़ाम के तहत जो लोग दूसरे मुमालिक से सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए आया करते थे, उनके लिए ये बात ज़रूरी होती थी कि इनका कोई सऊदी कफील हो या कफील इनका वहां पर स्पॉन्सर होना लाजमी होता था। यानी अगर वो वहां पे मुलाजमत कर रहे हैं, रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं, वीज़ा और दूसरे जो भी ज़रूरियात है, वो शख्स उस सब का जिम्मेदार हुआ करता था। कफील निज़ाम में इतने मसाइल आते थे कि आपकी सोच है। इस निज़ाम की वजह से जो हमारे गैर मुल्की मजदूर हैं वो बहुत सी मुश्किलात का सामना भी वहां पर करते थे। मजदूर जो है वो अपनी नौकरियां या काम बगैर कफील की इजाज़त के तब्दील भी नहीं कर पाते थे। लाइक आपने अगर जॉब स्विच करनी है तो आप वो भी नहीं कर पाते थे। समझ लें कि आप वहां पर मोहताज होके रह गए थे। अगर आपने सिटी चेंज करनी है, आपने जॉब चेंज करनी है या आपने वहां से स्विच करना है, तो आप तब तक नहीं कर सकते थे जब तक वहां पर कफील सिस्टम चल रहा था। अगर आप सऊदी अरब छोड़ के जाना चाहते थे या वापस आना चाहते थे तो भी आप कफील की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते थे। कुछ कफील मजदूरों का इस्तेसाल करते थे, यानी इनके साथ बुरा सलूक भी करते थे, क्योंकि आप उनके रहमो करम पे थे। इनकी तनख्वाह रोक लेते थे या फिर छुट्टी नहीं दिया करते थे। और सोने पे सुहागा ये है कि कभी मजदूरों की हक हलाल की रोजी रोक लिया करते थे, और कभी अगर कोई इमरजेंसी अल्लाह ना करे आ जाती थी तो उनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी, बल्कि मजदूरों के साथ बुरा सलूक करते थे। और मजदूर बेचारे हमारे पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते थे, हत्ता के शिकायत भी नहीं कर सकते थे। उसकी वजह यह है, अगर ये अपनी जुबान खोलेंगे तो क्योंकि वीजा कफील के नाम पे होता था, कफील जो है वो बहुत कुछ कर सकता था। 2021 में सऊदी हुकूमत ने इस निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाने की कोशिश की ताकि मजदूरों के जो हकूक हैं वो महफूज हो सके, अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके, और जो मजदूर तबका है उसके ऊपर जुल्म ना हो। अब मजदूर जो है वो अपनी नौकरी बासानी बदल सकते हैं। अगर उनका मौजूदा मुआहिदा खत्म हो गया है या कुछ खास शराइत पूरी हो चुकी हैं तो वो बगैर कफील की इजाजत के दूसरी कंपनी में जाके बासानी अपनी नौकरी बदल सकते हैं, कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। मुल्क छोड़कर वापस आना आसान हो गया है। सबसे बड़ी बात है, अक्सर औकात मेरे बहुत से जानने वाले हैं सऊदी अरेबिया में, उनके घरों में मसले हो जाते हैं, घरों में शादियां आ जाती हैं, माँ का इंतकाल, बाप का इंतकाल हो जाता है, बेचारे अपने माँ बाप की आखिरी शक्ल तक देखने से महरूम हो जाते हैं क्योंकि कंपनी ने इजाजत नहीं दी। उन बेचारे गरीब मजदूरों को मोहलत ही नहीं मिलती कि वो अपने घर आकर देख ही लें कि हमारे बाप का हम आखिरी दीदार कर लें, माँ का आखिरी दीदार कर लें। इतना मुश्किल हो गया था वहां पर रहना मजदूरों के लिए। लेकिन मजदूर अब बगैर कफील की इजाजत के सऊदी अरब छोड़ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ये काम पहले बहुत मुश्किल था, एक ऑनलाइन सिस्टम का कयाम था, लेकिन अब ये सारे मसले मसाइल आसान हो गए हैं। इससे काम तेज और आसान हो जाएगा। और अगर मैं यह बताऊं मजदूरों को क्या फायदा होने वाला है, तो जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको आज़ादी मिल गई है। वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले बगैर किसी के रहमो करम के खुद कर सकते हैं। इस्तेसाल के इम्कानात कम हो गए हैं, मजदूर शिकायत कर सकते हैं, अपनी नौकरी तब्दील कर सकते हैं। सऊदी अरब की मेहनत कश मार्केट ज्यादा मुनज़्ज़म और आलमी मेयार के मुताबिक होगी, लेकिन इसके साथ अभी कुछ मुश्किलात बाकी हैं। ये इस्लाहात बहुत अच्छी हैं मगर कुछ सालों तक बाकी के जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सऊदी अरब ने कफील निज़ाम में बेहतरी लाकर गैर मुल्की मजदूरों के हकूक को महफूज कर दिया। एक बहुत बड़ा कदम है हमारे मजदूर बहन भाइयों के लिए जो रिस्क हलाल कमाने के लिए अपनी सारी जिंदगी बाहर लगा देते हैं।
لوگوں کے رحم و کرم پہ تھے، کبھی کوئی اپنے جاننے والوں کے رحم و کرم پہ، واللہ ترلے لیتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھائی ہماری نوکری کرا دیں، ہماری رہائش کرا دیں۔ اب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ رزق حلال کمانے کے لیے کسی انسان کے رحم و کرم پہ خاص طور پہ نہیں ہیں۔ یہ سعودی عرب کی پالیسی بدل گئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا جو لوگ سعودی عربیہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگیوں میں اب کتنا سکون آنے والا ہے۔